अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है क्वांटम कंप्यूटिंग। अमेरिका, चीन और इंडिया समेत दीगर ममालिक क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की दौड़ में क्यों? आने वाले वक्तों में क्वांटम कंप्यूटिंग मौसर तरीके से दुनिया में और हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। इस टेक्नोलॉजी की अहमियत का एहसास करते हुए इंडिया की हुकूमत ने गुज़श्ता साल टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। उसके बाद रवां साल अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुकूमत ने क्वांटम सिमुलेटर टूल किट QSIM लॉन्च की, जिसके ज़रिए साइंसदानों और कारोबारी अफराद के लिए इस शोबे में तहकीक करना आसान बना दिया गया। मुस्तकबिल को नई सिमत देने के लिए इंडिया के अलावा दीगर ममालिक भी इस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी कर रहे हैं। अमरीकी हुकूमत ने सन 2018 में नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट नाफिज किया और इसके लिए $1.2 बिलियन का इंतज़ाम किया। चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत में क्वांटम कम्युनिकेशंस सन 2016 यानी 13वीं 5 साला मनसूबे के तहत अहम सनतों में हिकमत अमली के तौर पर शामिल है। बरतानिया ने सन 2013 में इसके लिए एक कौमी हिकमत अमली बनाई थी और कनाडा ने सन 2016 में इस टेक्नोलॉजी में 50 मिलियन कैनेडियन डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, जनूबी कोरिया, रूस, जापान और गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी कर रही हैं। तो इस बार हम इस बात की यकीन तहकीक कर रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या हैं और उसे बनाने के लिए मुल्कों के दरमियान मुकाबला क्यों है। क्वांटम कंप्यूटर्स गैर यकीनी की साइंस। क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने से पहले ये समझ लें कि क्वांटम क्या है। इसकी बहस 20वीं सदी के अवाइल में शुरू हुई। ये वही दौर था जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या नज़रिया इजाफियत दर्स दिया। अब तक तबियात यानी फिज़िक्स क्लासिकल नज़रिए पर मबनी थी, जिसका तल्लुक़ हकीकत में होने वाले वाक़यात की वजाहत से था। इसके मुताबिक कायनात में चीज़ों का वजूद, उनकी तब्दीली, सब कुछ यकीनी है। डॉक्टर सोनी घोष विल्फ्रेड लॉरेट यूनिवर्सिटी कनाडा में फ़िज़िक्स और कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि इन मालूमात को एक तरफ रखते हुए आपको एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखना होगा कि शायद कायनात में हर चीज़ इस तरह तय नहीं जैसा कि हम मानते हैं। हमें यह तस्लीम करना होगा कि तबियात के असूलों में एक बुनियादी गैर यकीनी सूरत हाल है और ये गैर यकीनी सूरत हाल मादे की सबसे छोटे ज़र्रे एटम के मॉलिक्यूल के अंदर में मुज़मिर है। क्वांटम मैकेनिक्स इन छोटे मॉलिक्यूल्स के रवैये का मुतालिया है, जिसे तबियात के क्लासिकल नज़रिए के दायरे में समझना नामुमकिन है। साइंसदान नेल्स बोर ने इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बारे में कहा है कि हर वो चीज़ जिसे हम यकीनी मानते हैं वो इन चीज़ों से बनी है जिसे हकीकी नहीं कहा जा सकता। शायद यही वजह थी कि आइंस्टाइन ने उस बारे में कहा था कि अगर ये सच होता तो ये साइंस के तौर पर फिज़िक्स का खात्मा होता। डॉक्टर सोनी घोष कहती हैं कि मैं इस तरह समझने की कोशिश करती हूँ कि एक सिक्के के दो रुख होते हैं, हेड और टेल, यानी सर और दुम। अगर सिक्के को घुमाया जाए तो सर या दुम आएगा। इसका इम्कान 50-50% के बराबर है। उनका कहना है कि तबियात के मुताबिक जब कोई सिक्का फेंका जाता है तो या तो सर या दुम आता है, लेकिन अगर हम उसे क्वांटम सिक्के के तौर पर देखें तो वक्त के किसी एक मकाम पर सिर्फ सर या दुम ही नहीं होता। एक सिक्का उछाला जाता है लेकिन उसकी शिनाख्त गैर यकीनी है। आपको क्वांटम सिक्के के दो अतराफ तक महदूद नहीं कर सकते। इसमें आम सिक्कों की निस्बत बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है, यानी गैर बाइनरी है। वो कहती हैं कि हम इसको सुपरपोजिशन कहते हैं, यानी जब सिक्का घूमता है तो उस एक वक्त में दोनों अतराफ एक साथ होते हैं, यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा इम्कानात होते हैं। ये हमारे अब तक के तजर्बे से इतना मुख्तलिफ है कि ये समझा जाता है कि ये आसान नहीं है। इस असूल पर काम करने वाले साइंसदानों का ख्याल है कि ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल
यानी गैर बाइनरी होना किसी चीज़ की फितरत है। डॉक्टर सोनी घोष कहती हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स का तस्वर ही इन्हें इनकलाबी बनाता है। वो कहती हैं कि ये टेक्नोलॉजी फिज़िक्स के बिल्कुल मुख्तलिफ असूलों पर काम करती है। ये एक ऐसी चीज़ है कि गाड़ी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगी, लेकिन ये साइंस के मुख्तलिफ असूलों पर मबनी होगी। गैर यकीनी सूरत-हाल क्वांटम दुनिया में हर चीज़ की नोयत है, और ये इन लोगों के लिए समझना ज़रूरी है जो ऐसी मशीनें बनाना चाहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यों खास? प्रोफेसर स्टेफनी वेनेर ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सीनियर सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग चलाती हैं। वो बताती हैं कि किस तरह क्वांटम कंप्यूटर्स आम कंप्यूटर्स से बेहतर हैं। वो कहती हैं कि एक आम कंप्यूटर मालूमात को सिफर और एक में प्रोसेस करता है। अगर आप मुझे एक वीडियो भेजते हैं तो कंप्यूटर उसे 0 और 1 सीरीज़ के लाखों टुकड़ों में तकसीम करके मुझे भेजता है, और फिर मैं उसे दोबारा बनाती हूँ। आपकी भेजी हुई वीडियो देखें। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर पर हम क्वांटम बिट्स में काम करते हैं। इसमें सिफर और एक के अलावा दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये इस सुपरपोजिशन की वजह से है जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले बात की थी। ये जानने के लिए कि ये कैसे होता है, तसव्वुर करें कि आप एक बोर्ड बलैया में हैं और बाहर निकलने के लिए कंप्यूटर की मदद लें। प्रोफेसर स्टेफनी वेनेर कहती हैं कि अगर आप बाईं तरफ जाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर से पूछते हैं कि आपके बाईं तरफ रास्ता तलाश करने के कितना इम्कान है। एक क्वांटम बिट सिफर या एक हो सकता है, या बाएं और दाएं एक साथ कह लें। आप दोनों को तलाश कर सकते हैं, यानी एक वक्त में दोनों इम्कानात की तलाश हो सकती है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये आपको बताता है कि एक क्वांटम कंप्यूटर में आम कंप्यूटर के मुकाबले में कुछ सवालात होते हैं। जवाबात तेज़ी से मिल सकते हैं क्योंकि एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही वक्त में मुतअद्दिद इम्कानात पर काम कर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा सुपर फास्ट कंप्यूटर तिब के शोबे में क्या किरदार अदा कर सकता है? क्या ये नई दवाएं बनाने में मदद कर सकते हैं? वो कहती हैं कि आप तजर्बागाह में जाकर ये जांच सकते हैं कि आया कोई केमिकल दवा बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। इसलिए लोग नई चीज़ों के बारे में तहकीक करने की बजाय नकली तरीके से सीखना चाहते हैं कि क्या इसका सही इस्तेमाल होगा या नहीं। क्या एक आम कंप्यूटर ऐसा कर सकता है? प्रोफेसर स्टीफनी वेयर्स कहती हैं कि नज़रियाती तौर पर एक आम कंप्यूटर वो सब कुछ कर सकता है जो एक क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। सवाल ये है कि इसमें वक्त कितना लगेगा। क्वांटम कंप्यूटर में ये काम चंद घंटों में हो जाएगा, जबकि आम कंप्यूटर में ये काम करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। इसका मतलब है कि क्वांटम कंप्यूटर अद्वियात की तहकीक में एक नया इनकलाब ला सकते हैं। ऐसे में उनकी मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सख्त चैलेंज। प्रोफेसर वनफ्रेड हिंगस्टर सक्सेस सेंटर फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर हैं। वो क्वांटम कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर एक तरह से साइंस का सबसे अहम और गहरा राज है। इनमें हैरत अंगेज इम्कानात हैं और वो बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी तामीर करना इतना ही मुश्किल चैलेंज है क्योंकि इसके लिए आपको सुपरपोजिशन जैसे अमल को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, जो तकरीबन नामुमकिन है, और ऐसा किए बगैर आप हिसाब नहीं कर पाएंगे। पिछली 3 दहाइयों में साइंसदान ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें कामयाब नहीं हो सके। प्रोफेसर हंसकर बताते हैं कि 2 प्लेटफॉर्म के नतीजे मुस्बत थे। इनमें से एक सुपर कंडक्टिंग सर्किट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट, IBM और गूगल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ख़ास किस्म का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसे 250 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत पर ठंडा करने की ज़रूरत होती है। गलती के मार्जिन के बगैर क्यूबिट बनाने की सलाहियत का इन्हिसार इस बात पर है कि माइक्रोचिप फ्रिज को कितनी बड़ी मिकदार में ठंडा करने के काबिल बनाया जाए उससे। और सुपर कंडक्टिंग सर्किट का मसला ये है कि बड़ा फ्रिज बनाना आसान नहीं है। प्रोफेसर हंसगर और उनकी टीम इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही हैं। वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आयंस को फंसाने का तरीका अख्तियार कर रहे हैं
आयन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका बरकी चार्ज कम होता है। वो कहते हैं कि अगर आयन्स को अलग कर दिया जाए तो इन्हें आम दर्जा हरारत पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेक्निक में अब एक माइक्रोचिप इस्तेमाल करते हैं जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। इसकी वजह से चार्जशुदा आयन्स माइक्रोचिप्स के ऊपर तैरते हैं। हर एक आयन्स एक माइक्रोचिप के तौर पर काम करता है। क्वांटम बिट जिसमें सिफर और एक ही मालूमात को महफूज किया जा सकता है, इसे बहुत से आयन बनाते हैं और इनके ज़रिए क्वांटम कंप्यूटिंग की जाती है। वाज़ेह है कि ये टेक्नोलॉजी जल्द आम इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं होने वाली है, लेकिन जिन मशीनों पर यह काम किया जाता है वो कैसी नज़र आती हैं। प्रोफेसर हंसगर का कहना है कि क्वांटम कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया के पहले कंप्यूटर से सिर्फ चंद मीटर छोटे हैं जो वैक्यूम ट्यूब सिस्टम पर मबनी थे। इनमें लेज़र, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल सिस्टम है। ये साइंस फिक्शन है। ऐसा लगता है जैसे मुस्तकबिल की मशीनें फिल्म में दिखाई गई हैं। प्रोफेसर हंसकर और उनकी टीम अब तक क्वांटम कंप्यूटर्स के 5 प्रोटोटाइप बना चुकी हैं, लेकिन दवा बनाने जैसी काम के लिए उन्हें बड़ी मिकदार में हाथ की ज़रूरत होती है। ऐसे में वो बड़े पैमाने पर क्यूबिट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स के इस्तेमाल में सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया भर में इस वक्त जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं वो बहुत कम क्यूबिट्स बनाने के काबिल हैं। हम 10-20 क्यूबिट्स बनाने की बजाय हज़ारों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर हंसकर का कहना है कि ये 1940 की दहाई की बात है, जब छोटे छोटे काम करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थीं जो महंगी होती थीं और जिनको चलाना मुश्किल होता था। वक्त के साथ साथ ये टेक्निक आम होने लगी। उन्हें उम्मीद है कि चंद बरसों के बाद क्लाउड के ज़रिए क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ जो खलाई दौड़ की तरह है। जोनाथन डॉयलिंग अमेरिका की रोज़ाना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर की सलाहियत पर तवील अरसे तक काम किया। जून सन 2020 में अपनी मौत से कबल उन्होंने बताया कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान क्वांटम कंप्यूटर बनाने का मुकाबला है और ये एक खलाई दौड़ की तरह है। ये डेटा को महफूज रखने, ज़ाती डेटा, कंपनियों, फौज और हुकूमत के डेटा को महफूज करने की दौड़ है। डेटा ताकत है और अब ममालिक ये महसूस कर रहे हैं कि इस मामले में उन्हें ख़तरा लाक हो सकता है। सन 2013 में अमेरिकी इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन ने हुकूमत के मुतल्लिक नई इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात को लीक किया। इन दस्तावेज़ात में से पता चलता है कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी दूसरों की मौसलाती नेटवर्क को किस हद तक तोड़ सकती है। जोनाथन ने कहा है कि स्नोडन की लीक्स ने चीन को हैरान कर दिया कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क की खिलाफ वर्जी करने में उनकी सोच से भी आगे है। उन्हें यह भी खदशा था कि अमेरिकी पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाएगी। ऐसा हुआ तो अमेरिका चीन की इंटेलिजेंस पढ़ जाएगा, लेकिन चीन को इसके राज पढ़ने से रोक सकेगा। वो कैसे? वो बताते हैं कि फ़र्ज़ करें कि बाप अपनी दोस्त एलिस को एक खुफिया पैगाम भेजता है और वह उनकी कम्युनिकेशन चैनल को तोड़ना चाहती है। इस वक्त महफूज पैगामात भेजने के लिए पब्लिक की इनक्रिप्शन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। बाप पैगाम को लॉक कर देता है। उनकी लॉक सिर्फ एलिस के पास है और उसे खोल सकती है। पब्लिक की सिक्योरिटी का तस्वर यह है कि एक आम कंप्यूटर को हैक करने में सैकड़ों साल लगते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उसे चंद घंटों में हैक कर सकता है। यह सुनने में खौफनाक लगता है, लेकिन उसका एक मुस्बत पहलू भी है। यानी अगर आप क्वांटम की इस्तेमाल करेंगे तो क्वांटम कंप्यूटर भी उसे हैक नहीं कर सकेगा और ये सुपरपोजिशन की वजह से मुमकिन है। अगर क्वांटम की को हैक करने की कोशिश की तो उसमें दर्ज मालूमात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और भेजने वाले को इसका इल्म हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर के ज़रिए कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगी। उसे बनाने की दौड़ के पीछे यही वजह है। जोनाथन डॉयलिंग के मुताबिक चीन इस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन एक नेटवर्क बना रहा है जिसमें सैटेलाइट को भी शामिल किया जाएगा। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का नेटवर्क पूरे मुल्क में फाइबर या सैटेलाइट के ज़रिए फैलाया जाएगा और ये पूरे नेटवर्क को हैक प्रूफ कर देगा। जो लोग तरक्की नहीं कर सके उन्हें मुस्तकबिल में डेटा हैक का ख़तरा लाहक हो रहेगा।
अमेरिका और दीगर ममालिक भी इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन साइंसदानों के सामने चैलेंज ये है कि वो इस टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलें और इस पर बड़े पैमाने पर काम करें। लेकिन क्वांटम दुनिया के सबसे अहम खिलाड़ी क्वांटम के बेतरतीब रवैये की वजह से इन इंतहाई ताकतवर मशीनों को बनाना एक मुश्किल चैलेंज है। बहुत से ममालिक इस टेक्नोलॉजी पर काबू पाने की दौड़ में हैं। जोनाथन का कहना है कि ये दौड़ कहाँ जा रही है इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ये अपने अंदर हिजान पैदा करने वाली है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।